लेको। खींच 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 खींच। So good morning from Lachen and it's 5 नहीं कितना बजा है? It's 5:08 in the morning and yeah अभी भी बाहर हम देखें ना तो मतलब हल्का सा लाइट हमें दिखाई दे रहा है, अब उजाला होने को है। तो सो फार गाइस मतलब आज का जो आइटिनरी ना ये बहुत ही कमाल वाला है। तो विराट भाई क्या कहोगे आज के राइड के बारे में? आज धमाल होगा, धमाल। आज कमाल धमाल सब होगा, मतलब जो कि हम जा रहे हैं आज गुरुदोंगमार लेक। एंड गुरुदोंगमार लेक का जो हाइट है इट्स समथिंग लाइक 17,800 मीटर फीट अबव द सी लेवल। तो उस मतलब ऊंचाई पर पहुंचना मेरे लिए सबसे बड़ी बात है ना, हम सब के लिए भी इनफैक्ट। तो या ओवरऑल लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम ओवर हियर। वहाँ पे जो हमें पास दिखाना है वहाँ पे काफ़ी लंबा लाइन पे मतलब खड़े होकर, तो उसके चलते जितना जल्दी हम जाए उतना फ़ायदा हमारे लिए होगा। ऑलराइट गाइस, वी आर रेडी टू लीव। इट विल बी वन ऑफ माय मोस्ट मतलब मेमोरेबल राइड टूवर्ड्स गुरुदोंगमार लेक, कसम से यार। एंड देखिए यहाँ पे वैली, ये नदी, और वहाँ पे भी चट्टाने, यहाँ पे स्नो कैप माउंटेन। सो या गुरुदा हमें लेट करते हुए लेट्स मूव। सो एक्साइटेड टू बी देयर, मगर ज़्यादा एक्साइटमेंट में नहीं आने का, एक्टिविटीज़ मतलब हल्के में रखने का, क्योंकि जितना हम चढ़ाई की ओर चढ़ेंगे ना उतना ऑक्सीजन लेवल कम होने का चांसेस रहता है। तो उसके चलते माउंटेन सिकनेस या हो सकता है। इट्स बेटर टू लीव लाचेन अर्ली इन द मॉर्निंग towards गुरुदोंगमार cause it will make you hustle free। जितना जल्दी हम पहुँचेंगे थंगू वैली इट विल बी बेटर फॉर अस, cause वहाँ पे पास के लिए ना काफ़ी लंबा लाइन लगना पड़ेगा। सो बिफोर हैंड इफ़ यू रीच देन इन अ वेरी शॉर्ट टाइम हमारा पास क्लियर होगा। सो गाइज टाइम अपडेट, इट्स 5:23 इन द मॉर्निंग। जैसे ही मतलब उजाला होते जाएगा, जैसे सनराइज होगा वैसे आपको अच्छा व्यू देखने को मिलेगा। इनफैक्ट मुझको भी, आपको ही नहीं मुझको भी, मैं बहुत ही मतलब ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस मतलब आज का दिन का जो शेड्यूल को लेकर, क्योंकि यार आज का दिन ना बहुत ही बड़ा दिन है। आप लोगों का पता नहीं, मगर मेरे लिए ये बहुत बड़ा दिन है। मगर जो आवाज़ है ना ये सुन लो एक बार, ये ओके, ओह माय गॉड, जो मैं देख पा रहा हूँ वो क्या आप भी देख रहे हैं क्या? सही में इट्स सो ब्यूटीफुल एंड इट इज़ सो जॉयफुल टू वॉच दिस काइंड ऑफ लैंडस्केप। एंड हमारा पहला स्टॉपेज होगा आज का मतलब थंगू वैली। तो बिफोर दैट वी विल सी कि अगर रुकना पड़ेगा तो हम रुकेंगे, इफ़ नॉट थंगू वैली में जाके फिर हमारा होगा ब्रेकफास्ट एंड देन अपना पास भी वहाँ पे दिखाना पड़ेगा। तो सो फार सो गुड। एंड अपना हाथ ना मतलब ख़राब से दर्द करता हुआ ठंड के मारे। सो गाइस, रोड अपडेट के बारे में क्या बताया यार, रोड अभी तक ना मतलब मक्खन की तरह हमें मिल रहा है। एंड मतलब लोकल्स कह रहे थे कि भाई हाँ थंगू वैली तक कुछ ऐसा ही पैचेस मिलेगा बोल के। एंड थंगू के बाद शायद थोड़ा सा ऑफ रोड एंड लाइक गुरुदोंगमार लेक पहुँचने से पहले जो 12 किलोमीटर पैचेस है ना वो बहुत ही बढ़िया होगा बोल के। तो मुझे ना यहाँ से मीलों दूर एक सफ़ेद पहाड़ जहाँ पे हल्का सा सनराइज़ होता हुआ, सन रिफ्लेक्ट करता हुआ उस स्नो कैप माउंटेन में यहाँ से दिखाई दे रहा है। So guys, we are just close to थंगू वैली एंड जो अभी यहाँ पे नदी दिखा जा रहा है ना, दिस इज़ लिटरली तीस्ता एंड इसी के सोर्स पे हम अभी जा रहे हैं। तो मेरा पीछे का बैकग्राउंड एक बार देख लो, बहुत ही खूबसूरत। एंड अभी सीन ऐसा कि भाई हमने यहाँ पे 10 मिनट के लिए होल्ड किया एंड लाइक सभी लोग अपना हाथ ना मतलब साइलेंसर पाइप में या इंजन में रख रहा है, क्योंकि थोड़ा सा गर्म चाहिए ना, काफ़ी मतलब ठंड है। जैसे हम ऊपर चढ़ाई की ओर चढ़ रहे हैं
ठंड उतना ही लगता हुआ। सो फर्स्ट गुड एंड लाइक मेरा आँख लिटरली दर्द कर रहा है क्योंकि कल रात को अच्छी तरीके से नींद नहीं हुआ, तो फिर भी यार राइड में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। सो वी हैव टू बी देयर एंड जो मतलब सोचा है, जो करने के लिए आए वो करके ही जाएंगे। Guys, by the way, we have reached the world highest डोसा point. Actually, यहाँ पे लिखा हुआ है डोसा, by the way, world highest डोसा point. So guys, मतलब दुख की बात ये कि ये डोसा पॉइंट अभी बंद पड़ा है, तो प्लान तो था कहीं यहाँ पे आके मतलब डोसा या कुछ भी ब्रेकफास्ट करने का, मगर अब ऐसा हुआ नहीं। मगर कोई नहीं, अभी नेक्स्ट टाइम अब सो सीन अभी ऐसा है कि भाई वी आर इन थांगू दिल्ली एंड लाइक अभी ना मतलब थोड़ा सा गर्म करते हैं बॉडी को, क्वेश्चन चल रहा है। यहाँ पे हम कर रहे हैं अपना ब्रेकफास्ट, ऑर्डर कर दिया है। ब्रेकफास्ट हम ले रहे हैं मैगी चाय। वी ऑल आर हैविंग नाउ आवर ब्रेकफास्ट। अन्त के छ हाम्रो ब्रेकफास्टमा? इट्स अ प्लेन वी आर हैविंग वाई प्लेन वाई इट्स अ प्लेन वाई एन्ड या ऑलराइट गाइस, यहाँ का जो व्यू है ना गाइस, मतलब ज़बरदस्त, इट्स अ ब्रेथ टेकिंग यार, मतलब ऑसम यहाँ पे व्यू पॉइंट से कुछ ऐसा दिखाई देता है। मैं उस तरफ का व्यू इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा सेंसिटिव एरिया है। सो वी बेटर लीव नाउ, क्योंकि 2 जन ऑलरेडी कहाँ पहुँच चुके पता नहीं। एंड शैलेशदा और हम हैं। शैलेशदा तो यार अपने हिमालयन में कोई नहीं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मगर मुझे टाइम लगेगा, तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। एंड गाइस मतलब क्या करें अब, एक्चुअली काफ़ी जगह पर वीडियोग्राफी फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो बी केयरफुल, क्योंकि यार मतलब अब आर्मी का सेक्शन आएगा तो वहाँ पे फिर हम कैमरा ऑफ कर देंगे, चाहे रोड जैसा भी हो। मगर जो व्यू हमें यहाँ पे मिल रहा है, जो राइडिंग का यहाँ पे फील आ रहा है मुझे, ये नेक्स्ट लेवल वाला है। ये मतलब आपको ना जितना भी पैसा दो, ये फीलिंग्स मतलब कोई मतलब दे नहीं पाएगा आपको, ये कोई दे नहीं पाएगा। ये आपको खुद यहीं पे आना पड़ेगा, विटनेस करना पड़ेगा, तब ना जाके आपको ऐसा मंजिल मिलेगा। गाइस मतलब हम क्या विटनेस कर रहे हैं पता है, मतलब मेरा लेफ़्ट साइड में भी है पर्वत है, मगर यहाँ पे एक भी स्नो नहीं दिखाई दे रहा है। मगर मेरा राइट साइड में आप देखिए, पूरा जो माउंटेन्स है पूरा स्नो से भरा हुआ। सो दिस इज़ अल्टीमेट यार, अल्टीमेट। तो जैसे धूप खिलेगा, धूप तो ऑलरेडी खिल चुका है, तो धीरे धीरे ये मेल्ट होते जाएगा, तो आने में हमें उतना तकलीफ़ें नहीं होगा जितना जाने में होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। एंड मुझे एक्चुअली ज़्यादा बातें भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम जितना आगे बढ़ रहे हैं उतना हाई एल्टीट्यूड में जा रहे हैं, तो उसके चलते माउंटेन सिकनेस यहाँ पे जल्दी होने का चांसेस रहता है। बट अगर आप कहीं पे भी जाते हो, किसी हाइट पे जाते हो, तो कुछ चीज़ें ध्यान में रखना, जैसे कि हमने ले रखा है अपने सेफ्टी के लिए, जैसे कि कैडबेरी, लाइक जो मीठा सबसे इम्पोर्टेंट तो मैं नहीं कहूँगा, मगर मीठा रखना ज़रूरी है। कैडबेरी, डेयरी मिल्क, जो भी हो, किटकैट। एंड उसके बाद हमने ले रखा है पॉपकॉर्न भी काफ़ी कामदार चीज़ है। एंड उसके बाद हमने ले रखा है जिंजर भी ज़रूरी है। तो 2-4 चीज़ें जो ध्यान में रख के हमें चलना पड़ेगा। ये देखिए, हमें यहाँ पे कुछ ऐसा पैचेस मिलता हुआ। सो मेरा पीछे का रियर टायर लिटरली मतलब खींच रहा है ऐसा पैचेस में, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा हमें उस मंजिल तक पहुँचने के लिए, मगर कोई नहीं, I will manage it, we will manage it. Guys, it's a lifetime achievement यार। मतलब मैं कहाँ हूँ अभी यार, जन्नत पे लिटरली इट्स फील्स लाइक अ जन्नत है यार। नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस माई फीलिंग। एंड या हमने अपने मोबाइल होल्डर पर फ़ोन को माउंट कर दिया है, मगर नो GPS ट्रैकिंग सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क है ही नहीं। एंड लाइक मैंने एक्चुअली वो हमारा मोबाइल का बैटरी ऑलमोस्ट ड्रेन होने को था, तो उसके चलते हमने चार्जिंग पे लगा दिया है अपने मोबाइल को। एंड ये देखो, प्रॉब्लम तो हम यहाँ पे फेस कर रहे हैं वाइट आइस के साथ।
क्योंकि ये तो ब्लैक नहीं है ना, ये वाइट है इसे। एंड सही मात्रा में बोले तो ये रोड पैचेस यहाँ पे भी सही है, क्योंकि अगर यहाँ पे ना पूरा ब्लैक होता, अगर यहाँ पे पिच होता तो फिर और भी यहाँ पे ना मुश्किलें आती, क्योंकि यार स्किड होने का 100 में से 200% चांस रहता है। सो लेट्स सी। ये देखो प्रॉपर मतलब आइस मेल्ट। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ बी केयरफुल, बी केयरफुल। So guys, we are in a cafe 15,000 feet above the sea level. Welcome to the world highest cafe. So guys, world highest cafe में हम अभी कॉफ़ी पी रहे हैं। एंड आते वक्त मतलब मैंने बोला था कि भाई वर्ल्ड हाईएस्ट डोसा पॉइंट में हमने मतलब कुछ नहीं खा पाए बोल के। तो अभी देखो मतलब कुदरत को कुछ अलग ही मंजूर था कि भाई हम ना वर्ल्ड के हाईएस्ट कैफ़े में आके कॉफ़ी पिए बोल के। बहुत ही बढ़िया। सो फar so good। एंड मतलब 15,000 फीट अबव द सी लेवल का राइड हो चुका है। और यहाँ से मतलब अप्रोक्स 3,000 ऐड कर लो उसमें से। एंड लाइक वी विल बी रीचिंग टुवर्ड्स गुरुदोंगमार लेक विच इज़ अबाउट 7,800 मीटर। मतलब कुछ भी यार, मैं कुछ भी बके जा रहा हूँ क्योंकि यार। एंड या रोड अपडेट के बारे में दे दूँ, थांगू वैली से यहाँ तक का पूरा मतलब ऑफ रोड ही ऑफ रोड, मतलब खतरनाक ऑफ रोडिंग, ऊपर से चढ़ाई। लाइक गाड़ी मेरा या चल तो रहा है, आई कैन मैनेज इट या, मगर सही है। सो गाइस, अपना फाइनल पास जो हमें यहाँ पे दिखाना था वो हमने दिखाया है। एंड लाइक वी आर मूविंग अहेड टुवर्ड्स अ लेक। ऑलराइट गाइस, जन्नत, ओह माय गॉड। एंड गाइस मतलब अभी ना बहुत ही ख़राब सीन हुआ यहाँ पे हमारे साथ। एक्चुअली मेरे साथ नहीं, हमारा गुरुदा के साथ। मतलब उनका जो बाइक है एवेंजर, वो लिटरली लीक हो रहा है पेट्रोल। तो जैसे ही हमने चेक पोस्ट से आगे बढ़े, चेक पोस्ट हमारा जो पास वास हमने क्लियर करके, तो मतलब 200 मीटर जाके उनका जो फ्यूल है वो लीकेज करना शुरू हो गया। तो हमने कोशिश किया वहाँ पे बनाने के लिए, तो वो नहीं बन पाया। तो अभी गुरुदा विराट भाई की बाइक में सवारी कर रहा है। लाइक हमने बाइक वही चेक पोस्ट में ही रख दिया है। तो अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि हमें ना वापस भी आना है गुरुदोंगमार होके। आर्मी वाले ने बोला है कि भाई 12 बजे से पहले, मतलब 12 बजे तक लौट जाना बोल के। सो टाइम के चलते हमें पहले अपना डेस्टिनेशन तक पहुँचते हैं हम, एंड उसके बाद आगे फिर गुरुदा का बाइक देखना पड़ेगा कि कैसा है सीन एंड क्या होगा। Oh my God, giant! This is what we need. And guys मतलब वेदर ना इतना हमारे फेवर में ना कि क्या बताए यार। सही में यार, हमारे जो हमने जो मेहनत किया ना, इसका फल, इसका ये सफलता है। तो उसके चलते वेदर, मगर हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि भाई वेदर अभी ऐसा है तो यार दोपहर तक ऐसा ही रहेगा। ऐसा कुछ भी नहीं। 12 बजे तक, 12-1 बजे के बाद लिटरली यहाँ का वेदर चेंज होता है। तो उसके चलते ही आर्मी वालों ने स्ट्रिक्ट मना कर रखा है कि भाई मतलब 12 बजे से पहले ही चेक पोस्ट तक पहुँच जाना बोल के। तो उसके चलते इट्स नाउ 9:57 इन द मॉर्निंग। तो 2 घंटा तो है हमारे पास में। वी कैन एंड वी विल मैनेज इट। मगर यहाँ से जो व्यू मिल रहा है ना गाइज, इट्स अल्टीमेट, इट्स अमेजिंग। जिंग इन वादियों में टकरा चुके हैं हमसे मुसाफिर यूं तो कहीं। मतलब दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग। मैं अक्सर ये सुना करता हूँ क्योंकि यार मुझे ना इन वादियों में खोना है। आई लव टू बी इन दिस काइंड ऑफ प्लेसेस जहाँ पे कोई ना हो, जहाँ पे सिर्फ हम और ये वादियाँ एंड ये जाइंट लैंडस्केप माउंटेन या कोई भी, मगर कुछ ऐसा ही सिनारियो हमें चाहिए होता है। तो दैट इज़ वाई आई राइड फॉर, दैट इज़ वाई आई रन फॉर, एंड दैट इज़ व्हाट आई नीड इट। एक तरफ है बड़ा सा स्नो कैप माउंटेन एंड आगे की ओर देखिए बंजर माउंटेन। मतलब एक भी मतलब हमें घास दिखाई नहीं दे रहा है, एक भी पेड़ दिखाई नहीं दे रहा है। बस मतलब रेगिस्तान की तरह लग रहा है। इट्स लिटरली गाइस, मतलब बहुत कुछ है इस जगह पे।
सो गाइस देखिए इतना हाई अल्टीट्यूड में अभी अपना मशीन 34 की स्पीड में जा रहा है एंड फिर से 33, 32, मतलब जितना मैं दे रहा हूँ उतना, जितना मैं टोटल दे रहा हूँ उतना घटता हुआ इट्स 31। सो ऐसा ही सीन, मतलब जितना आप टोटल देंगे उतना मतलब स्पीड लिमिट घटेगा। ओह माय गॉड, ओह माय गॉडनेस, हम क्या देख रहे हैं। तो चलो थोड़ा सा और घटा दे। अगर टोटल देते वक्त भी अगर आपका जो स्पीड लिमिट है घट जा रहा है तो बेटर एक लिमिट में ही हम गाड़ी चलाए बोल के। एंड जैसा ये थोड़ा सा स्लो वाला जो पैसेज मिल रहा है ना यहाँ पे, हाँ गाड़ी अच्छा खासा पिकअप लेता है, तो उसके चलते देखिए इट्स 35 या इट्स डाउन द रोड नाउ। सो अभी थोड़ा सा अच्छा पिकअप देगा वहाँ तक, एंड वहाँ से फिर हमें चढ़ाई चढ़ना पड़ेगा। ओह माय गॉड, हम अगर ना आराम से टाइम होता एंड लाइक ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता तो वहाँ पे ट्रैक कर सकते थे शायद ही, मतलब मुश्किल होगा मगर नामुमकिन नहीं। मगर अब रिस्ट्रिक्शन है तो उसके चलते वी हैव टू फॉलो द रूल्स। सो रूल्स बनाया है तो शायद कुछ ना कुछ रीज़न तो होगा, तो उसके चलते हमें रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। दैट्स व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। ओके, आराम से स्पीड ले रहा है तो फिर गाड़ी का ऐसे मावन कर दो क्या, स्पीड लिमिट को कंट्रोल में रखो। चलो पास देते। ये मिरर में भी मतलब जो पीछे का बैकग्राउंड है वो दिखाई देता है, और इतना खूबसूरत दिखा देना, बार बार मुड़ के देखने का दिल करता है, बट इट्स सो रिस्की। सो मतलब या इस जन्नत को फॉलो करो यार। ओह माय गॉड, इट्स प्योर पैराडाइज यार, इट्स प्योर। ऑन स्पीड मतलब हम आराम से जाएंगे, यहाँ पे ज़्यादा थ्रोटल नहीं देंगे, बस एक ही लिमिट पे हम जाएंगे। मगर जो भी बोला गाइस, इट्स मदर नेचर को यार कौन मतलब डिफाइन कर सकता है, कोई भी नहीं कर सकता है। सो बेसिकली इफ़ यू वांट टू राइड दिस गुरुदुंगमर लेक देन यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ, बिकॉज हाई अल्टीट्यूड पर है एंड लाइक फिटनेस के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको, बिकॉज माउंटेन सिकनेस होने का बहुत ही ज़्यादा चांसेस रहता है। देखिए मैं खुद ही यहाँ पे बात नहीं कर पा रहा हूँ इस चिल्ड विंड के चलते, सीधा चेहरे पे लग रहा है। एंड हमने हेलमेट का वाइजर नहीं लगवाया एंड लगाऊंगा भी नहीं, क्योंकि यार हमें ना ये नेकेड आई से देखना है। ये देखो हल्का सा इसका मूवमेंट गिरता हुआ इस मशीन का, मगर आई थिंक वी विल मेक इट टूवर्ड्स गुरुदोंगमार लेक। अब इतना दूर पहुंच चुके हैं, बस कुछ ही किलोमीटर बाकी है। गुरुदोंगमार इट्स 7 किलोमीटर फ्रॉम हियर। अब देखिए ये थोड़ा सा चढ़ाई है, यहाँ पे हल्का सा ये प्रेशर फील करता हुआ। मैंने ना सही है यार, कैमरे ना बंद करने का दिल ही नहीं कर रहा है कैमरे को। ओह गॉड, हमने अब तक सिर्फ वीडियो में ही देखा था, मगर आज खुद अपने आंखों से विटनेस कर रहे हैं। It's so joyful यार, it's so joyful to be here and witnessing the beauty of this mother nature. So guys, एक सच्ची बात आपको बताऊं, अभी मैं क्या फील कर रहा हूँ। मतलब यहाँ से गुरुदोंगमार रह चुका है, इट्स ओनली 6 किलोमीटर, एंड मैं ना मेरा मन में कह रहा हूँ कि भाई इस मशीन को कह रहा हूँ कि भाई मतलब ओनली 6 किलोमीटर टू गो, तो प्लीज़ हमें वहाँ तक पहुँचा देना बोल के इतना रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मन ही मन में मैं, क्योंकि यार इतना दूर से हम आए एंड अगर इसका दर्शन हमने नहीं किया एंड इसको भी नहीं करवाया तो फिर इट्स अ बैड फीलिंग फॉर मी यार। हाँ मैं तो पहुँच ही जाऊँगा किसी का बाइक में चढ़ के, मगर इसे भी पहुँचाना है ना, इसे भी उस लेक का दर्शन देना है। एंड वो लेक को मतलब बेसिकली होली लेक
के नाम से जाना जाता है। इट्स होली लेक या थम्स अप देता हुआ। that's the spirit so yeah, उस लेक का आज हम दर्शन करके आएंगे और इसको भी दर्शन कराएंगे। This is what this machine can do. And Gurudongmar, it's only 4 kilometer left from here. Oh my God. मतलब दिल से ना मैं बहुत ही खुश हो रहा हूँ। लाइक एक इमोशनल फीलिंग सा आ रहा है क्योंकि आई एम सो क्लोज टू दी वर्ल्ड हाईएस्ट लेक में आता है ये। एंड वर्ल्ड हाईएस्ट लेक में मैं पहुँच रहा हूँ विद दिस मशीन। तो यार मतलब एक इमोशनली मैं अटैच हो चुका हूँ अभी इस लोकेशन पर, अभी इस इन वादियों में। तो guys, I'm so happy to be here. I'm feeling so proud of this machine. I'm feeling so proud. पता नहीं कितना मशीन, कितना स्कूटर, कितना स्कूटी इस यहाँ पे आए, मगर हमने इसको लाया एंड अभी तक इसने हमारा साथ दिया है। तो अभी बस 3.5 किलोमीटर बचा है। मैं ना लफ्ज़ में बयां नहीं कर पाऊँगा। इमोशनली मैं यार मतलब अटैच हो चुका हूँ इस जगह पर, इस लोकेशन पर, इस मदर अर्थ पर। ये देखो जितना हाइट की और चढ़ाई की और हम चढ़ रहे, इसका जो पावर है ना वो थोड़ा सा मतलब घट के आ रहा है। एंड जैसे ये सीधा वाला जो पैसेज मिल रहा है यहाँ पे थोड़ा सा इसको हल्का होता है तो आराम से जा पाता है। मगर कोई नहीं, आई नो दिस मशीन विल मेक मी सो प्राउड, आई नो। मतलब चारों तरफ अगर आप यहाँ पे आँख घुमाओगे ना तो चारों तरफ ही आपका नज़र ले लेगा। तो उसके चलते अब यहाँ तो हम बैठ नहीं सकेंगे क्योंकि 12-1 बजे के बाद मौसम ही कुछ अलग सा होता है यहाँ का। तो इट्स ओनली 2 किलोमीटर लेफ्ट अपना मंजिल की ओर। ए गाड़ी लाई ल एंड दोरजिला, उस लेक को गुरुदोंगमर लेक को क्या दोरजिला के नाम पे जाना जाता है क्या? दोरजिला तो इस यहाँ इस तरफ दिखा रहा है। तो लेट्स गो। अभी ऑफ रोड हमें मिलेगा। चलो, आई एम रेडी टू रोर ऑन दिस पैचेस। Oh my God! खींच ले and torque. It's only 800 meter left. It's only 800 meter. मतलब कुछ भी कर भाई, उस लेवल तक हमें पहुंचना है। So let's make it happen. Yeah, okay. ये हल्का, अभी ज़्यादा प्रेशर नहीं देने का। ये जो लेवल में इसको चढ़ना है इसको चढ़ने दे, यही अपना स्पीड लिमिट मेंटेन करेगा। तो ज़्यादा दूर नहीं, अभी बस वो चोटी वहाँ तक पहुँचना है ये ऑफ रोडिंग करते हुए। ओह माय गॉड, दिस इज अल्टीमेट। अब ऑफ रोड करना पड़े तो क्या करे। अब देखिए भाई, किसी भी ना एक मैजेस्टिक प्लेस में जाने के लिए ना आपको कसम से मेहनत तो करना पड़ेगा। एंड दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। क्या हम यहाँ से जाए क्या? ओके, एक्चुअली रोड हुआ था क्या पता नहीं। अब जहाँ से भी जाओ भाई, पहुँचने में मतलब है मुझे। तो यहाँ से ले लेते हैं। नहीं, वो थोड़ा हाइट पड़ेगा तो थोड़ा सा एक लेवल में चलते हैं। ओह माय गॉड, ये चल रे मेरे मशीन।
I made it, guys. We made it, and we both made it. हो गया तुम्हारा? यताबाट हजुर ए यस्तो खै यहाँसम्म त आयो तानेको छैन ओहो पुगेन माथि तपाईँ के को यो गाडी एहे हाँ चलो फिर या सेफ राइड ओके हजुर हामी दार्जिलिङ ये मशीन ही है हमारा सहारा अरे रुक जा रे बेटा हम जाते हैं पहले ओहो ये दो जन अभी एक्सीडेंट हुए हैं एक्चुअली इतना ख़राब है जैसे ना और बैलेंस सबसे बढ़िया है ये देखो नहीं खींच रहा मेरा खींच 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 ओह माय गॉड खींचना पड़ेगा अब इतना मेहनत जो हमने किया है ना खींचना पड़ेगा उस लेक का दर्शन तो लेना है ना इस मशीन को तो इस मशीन को खींचना पड़ेगा and this is literally what it's doing एक समय में तो मतलब ये हार मान चुका था मगर चलो अब सही है ये गाड़ी को आने देते उसके बाद फिर हम चढ़ाएंगे नहीं तो फिर बीच में जाके रुकना पड़ा ना तो फिर बहुत पंगा होगा तो ये रोड सजेस्ट किया वो ड्राइवर ने तो चलो ये रोड ही सही क्योंकि वो थोड़ा सा चढ़ाई है एज कम्पेयर टू दिस लोकल्स को पता होता मतलब छोड़ो यार मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा मगर आगे का जो सीन है ना वो देखो आप ओह माय गॉड ह्यूज ह्यूज This is what we ride for यार literally this is what we ride for चल भाई चल चल रे बसंती Oh my god yeah guys मतलब we made it yeah finally guys finally oh shit finally just look at this done oh my god welcome to Gurudugma Lake bro oh my god such a wonderful feeling man मतलब with your talk you know yeah done man done look at this mesmerizing thing oh my god it's speechless it's speechless yeah guys finally welcome to Gurudugma Lake and literally guys this is what I need and this is what we ride for it's a so good feeling understand this now man this is simply a paradise really a paradise this is something else can't explain it words actually so this is something else actually मतलब एक टाइम पे मेरा लैपटॉप
चढ़ ही नहीं पा रहा था, तो उसके चलते फिर मतलब थोड़ा सा हल्का सा रेस हमने उसको दिया, लाइक उसके बाद फिर से मतलब चढ़ाया जैसे तैसे। अब बहुत हो गया फाइनली। आप स्कूटी लेके आए हो? टॉप लेके आए थे कहाँ से? दार्जिलिंग से। कैसे उठाया इसमें? अब उठ गया। कितना सीसी का है स्कूटी? 125। यूट्यूब ब्लॉगर आप? हाँ जी। Alright. Yeah guys, it's time for a trek and yeah, be careful guys. This is what I'm saying you, मतलब पहले से ही हम बता रहे हैं। If you are not habituated in the mountain range, तो you have to be very fit. And अगर fit नहीं रहोगे तो यार मतलब कुछ इस तरीके का प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा आपको। And in fact मतलब माउंटेन सिकनेस तो ऑब्वियसली होगा ही होगा। यहाँ पे हम बहादुरी करेंगे ना तो फिर चढ़ाई चढ़ने में और तकलीफें होगा। सेम यही केस होगा, मतलब सांस फुल बैठेगा। So guys, finally this is what we ride for. हल्का सा सांस फूलता हुआ। हम जितना दौड़ेंगे भागा दौड़ी करेंगे उतना सांस फूलेगा हमारा। So Guruda, how is the feeling? मैं मज़ा भी है। हाँ, प्रॉब्लम तो होगा बिकॉज वी आर चैलेंजिंग द नेचर। Yeah, we are challenging. नेचर डजंट वांट अस टू कम हियर ऐसा करके, पर वी आर चैलेंजिंग द नेचर, So सो वी हैव टू Guruda, रेस्पेक्ट द नेचर आल्सो। yeah. कितना 1000 फीट ऊपर है हम अभी? Literally 17,500 17,500 ऊपर फीट अब सी लेवल है भाई। मतलब एक्चुअली ना बात ही बहुत यहाँ पे एक इशू है। द थिंग इज 17,500 इज द लेक, लेक। और हम लोग लेक से ऊपर है। हाँ जी, हाँ हम लोग लिटरली लेक से ऊपर ही है। देखिए बहुत ही ऊपर है, बहुत ही ऊपर है। या तो इसीलिए कभी कभार लगता है ना कि बोलते हैं कि नहीं गुरुदुंगमर का क्या बोलते हैं इसका एल्टीट्यूड ऊपर नीचे, दिस इज द रीजन। या दिस इज द रीजन। एंड अभी 12 बजने को यहाँ पे हवा देखो, मतलब हमें ना चेतावनी मतलब दे चुका है। देखिए हवा ने दे दिया, हाँ हवा ने दे दिया कि भाई हेलमेट उड़ा दिया सब लोगों का। हाँ इट्स टाइम टू लीव नाउ। नाउ इट्स टाइम टू लीव, और फौजी लोग भी आ गए। हाँ नाउ वी हैव टू रेस्पेक्ट द डिफेंस आल्सो। नाउ वी हैव मगर जो भी बोलो यार, मगर जो यहाँ की खूबसूरती है ना, मतलब ये बयां नहीं कर पाएंगे हम लोग। सच नहीं है। हाँ, सब चीज हम दिखा भी नहीं सकते। हाँ दिखा भी नहीं देश के- सकते। देश का सुरक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, सो वी आर नॉट गोइंग टू शो एवरीथिंग। बस आपको लेक देखना था, लेक दिखा दिया। एंड इनफैक्ट अगर आपको खुद ही देखना है तो या अपने नेकेड आईज से तो या सीट विद नेकेड आईज, Yeah. बस हो गया। ऑब्वियसली नो फोटोग्राफी प्रॉब्लम। वीडियोस में नहीं होगा। ओके, सॉरी फॉर दैट। A very good morning from Lachen and यहाँ का वेदर फोरकास्ट ये बता रहा है कि इट्स 4 डिग्री सेल्सियस, मतलब आज काफ़ी ठंड है एज़ कम्पेयर टू येस्टरडे। ये वीडियो का ना मैं मतलब कल रात को ही एंड करने वाला था, मगर जैसे हम आए ना बहुत मतलब टायर्डनेस था, लाइक हम लेट से पहुँचे। इनफैक्ट हम यहाँ पे पहुँचते 5 से 5:30 बज चुका था, तो उसके चलते फिर हम यहाँ पे आए, अपना उस रूम पे गए, सामान वामान पैकिंग हुआ, मतलब प्लानिंग कुछ मतलब इधर उधर हुआ। हमारा प्लान ये बन गया था कि भाई हम लाचेन से फिर चुमथांग में जाके रुके, क्योंकि अपना गुरुदा का जो बाइक है वहाँ पे मतलब गैरेज वैरेज देख के अगर हो सके तो कल रात को ही बनाने का प्लान था, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जैसे शैलेश दा ने कॉन्टेक्ट किया उनके जान पहचान वालों को, तो उन्होंने बोला कि यार यू बेटर स्टे इन लाचेन नॉट इन चुमथांग, और वो अभी चुमथांग में भी नहीं थे, वो गैंगटॉक में थे। तो प्लान फिर से अचानक चेंज हुआ, फिर लाचेन में ही हमें ऑन द गो मतलब ये जो अभी हम ठहरे इस प्रॉपर्टी को ढूंढना पड़ा। लाइक ऐसे ही ये मतलब इधर उधर करते करते मतलब लेट नाइट हो चुका था, तो इतना टायर्डनेस था कि भाई हम ये रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे थे। सो अभी हम कर रहे हैं। सो विराट भाई क्या बोलते हो फिर गुरुदुंगमर? तो विराट भाई क्या बोलते हो, जो राइड था ना कैसा लगा आपको गुरुदुंगमर पहुंच? ऑसम सिंपली अगर बोला जाए तो इट्स ऑसम। हम लोग मतलब जितना भी ये जगह के बारे में, टेरेंस के बारे में, लैंडस्केप के बारे में, और जो गुरुदुंगमर का जो लेक था, जितना भी एक्सप्लेन करे उतना वर्ड्स कम पड़ेगा उसमें। वो तो हाँ, जो हम लोग वीडियो में फोटो में हम देखते हैं ना, मतलब जो नेकेड ऐसे देखने का मतलब फील ही कुछ अलग है। 100%। So it was one of my toughest ride till now with my machine and Turk and even me also। मतलब ये मेरा इस चैनल में सबसे it's raining। So guys, literally it's 4 डिग्री सेल्सियस एंड ये मतलब अभी और माइनस में चला जाएगा अगर कुछ ऐसा ही सीन रहा तो। एंड वी आर सो लकी कि भाई हम लोग मतलब कल, हाँ विराट भाई हम लकी है ना 100%। आज तो शायद गुरुदुंगमर बंद भी होगा शायद। आज तो शायद मोस्ट प्रोबेबली गुरुदुंगमर शायद क्लोज ही होगा अगर ऐसा ही वेदर रहा तो। यार मतलब हर चीज़ अपना फेवर में चल रहा था, राइड का शुरू से लेकर गुरुदुंगमर तक का। एंड आज का डे देखो कुछ ऐसा है सीन यहाँ का,
तो ओवरऑल गाइस विद दिस मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देता हूँ। एंड इफ यू डू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, लाइक कर देना वीडियो को, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, एंड इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्थी, बाय बाय।